Vidyaspith. In this lecture, I am going to explain you about the income from salary. It is the first head of the income. There are 5 heads of income. इनकम के 5 हेड होते हैं, जिसमें सबसे पहला हेड होता है सैलरी. तो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सैलरी. सो व्हाट इज सैलरी? सैलरी मींस रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर हिज रेंडर्ड सर्विसेज. जो एक एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देता है किसी एम्प्लॉयर को और उसके बदले उसको जो रेम्यूनरेशन, जो उसके बदले उसको उसका पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे हम उसकी सैलरी कहते हैं. नाउ बेसिस ऑफ चार्ज. इनकम टैक्स के अंदर किसी भी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए उसका एक सेक्शन बना है, बेसिस ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. तो सैलरी के अंदर जो टैक्स लगता है वो सबसे पहले कोई भी सैलरी जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से या फॉर्मर पहले किसी एम्प्लॉयर से उसे मिली हो चाहे नहीं मिली हो, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी. सेकंड, any salary paid or allowed to employee during the previous year by or on behalf of our employer or former employer would be taxable under this head even though such amount are not due to him during the accounting year. भले ही इस accounting year में उसको वो ड्यू नहीं होती है, लेकिन अगर वो उसको मिलती है तो भी, प्रीवियस ईयर में अगर वो मिली है तो भी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी और उसके ऊपर उस पर टैक्स लगेगा. थर्ड, किसी भी सैलरी का कोई एरियर अगर रिसीव होता है तो भी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा. नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन. द फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन. किसी भी एम्प्लॉय के लिए किसी भी इनकम को सैलरी में टैक्सेबल होने के लिए ये जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो हमेशा मास्टर और सर्वेंट का होना चाहिए, पेई और रिसिप्टेंट का होना चाहिए. मतलब अगर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन नहीं होता है देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. तो वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो किसी और हेड में टैक्सेबल होगा. कोई भी सैलरी जो पार्टनर रिसीव करता है फर्म से, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी. इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. और सैलरी ऑफ एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए की सैलरी जो है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती है. नाम भले ही उसका सैलरी है, सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए, सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी, लेकिन सैलरी नाम होने के बावजूद भी वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा. उसका रीजन, फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन. यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट द एम्प्लॉयर and the MP and MLA is not the servant for the government. So salary received for MP and MLA is not taxable under the head salary. Now salary grade, this is important while solving the question. जब हम practical question solve करेंगे तो ये सबसे important point आता है salary grade. salary grade हमेशा ऐसे लिखा हुआ आएगा 8,500, 1,000, 10,000, then 1,000 and then 15,000. इट मींस कि जब भी किसी एम्प्लॉय की जॉब लगेगी तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 8,000 होगी. फिर डैश करके जो अमाउंट लिखा हुआ होगा, जैसे यहां पर अमाउंट लिखा हुआ है 500, इट मींस 500 का उसको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 10,000 नहीं हो जाती है. और फिर 10,000 के बाद उसका इंक्रीमेंट होगा 1,000 का जब तक उसकी सैलरी 15,000 नहीं हो जाती है. जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की जॉब लगती है 1 जनवरी 2015 को, इसी स्केल के अंदर 8,500, 10,000, 1,000 एंड 15,000, तो क्या होगा, 1 जनवरी 2015 को उसकी सैलरी होगी 8,000. फिर 1 जनवरी 2016 को 500 का इंक्रीमेंट होकर उसकी सैलरी हो जाएगी 8,500. फिर 500 ऐड हो गए तो 9,000, ऐसे करके 9,000 के बाद 9,500, फिर 500 का इंक्रीमेंट होगा तो 10,000. और जब 10,000 उसकी सैलरी हो जाएगी तो फिर उसका इंक्रीमेंट होगा 1,000 और उसकी सैलरी होगी 11,000. और 1,000 का उसका इंक्रीमेंट तब तक चलता जाएगा जब तक उसकी सैलरी 15,000 नहीं हो जाती है और 15,000 पे आके उसकी सैलरी फिक्स हो जाएगी. तो सैलरी ग्रेड का मतलब हुआ
कि इंक्रीमेंट के साथ सैलरी इंक्रीज होना। नाउ अब जब हम बात करते हैं सैलरी की, कि आपने सुना होगा सैलरी 70,000, सैलरी 1 लाख, सैलरी 1,50,000, इट्स ओनली इट्स डज नॉट ओनली इंक्लूड्स द वर्ड सैलरी, but it includes all these items: basic salary, commission, allowances, perquisites, provident fund, pension, commuted pension, earned leave salary, gratuity, compensation on retrenchment. All these are included in the salary. Now I will explain you one by one. First, basic salary. बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी इज अ फिक्स अमाउंट, इट इज अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर महीने देता है, उसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं, फिक्स अमाउंट। बोनस, बहुत बार देखा होगा आपने, दिवाली पे बोनस मिलता है, न्यू ईयर पे मिलता है, या कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो भी उसको बोनस मिलता है, तो जो एडिशनल जो कैश उसको मिलता है कभी कभार, उसे हम उसको बोनस कहते हैं। या कमीशन, उसने बहुत अच्छा काम किया है, सेल उसने ज्यादा करवा दी है, तो उसको हम कमीशन देते हैं एट अ फिक्स परसेंटेज और फिक्स अमाउंट, तो उसको कमीशन कहा जाता है। अलाउंसेस, अब बहुत बार एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटी पे रहते हुए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कुछ ऑफिस के काम भी होते हैं और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, तो इन एक्सपेंसेस के लिए बिसाइड्स द बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश देता है। यहाँ वर्ड कैश सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर बिसाइड्स द बेसिक सैलरी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन ड्यूटी इज कॉल्ड अलाउंसेस। तो बेसिकली अलाउंसेस क्या है कि उनके खर्चों को मीट करना, उसे हम अलाउंसेस कहते हैं, विच इज गिवन इन द कैश। Allowances are of three types: taxable allowance. Allowances are of three types: taxable allowance, partly taxable allowance, and tax-free allowance. Now, taxable allowances में ये सारे allowances आते हैं: dearness allowance, dearness pay, medical allowance, city compensatory allowance, servant allowance, ruler allowance, overtime allowance, stipend allowance, wardenship allowance, proctor allowance, project allowance, deputation allowance, टेलीफोन अलाउंस एंड मील अलाउंस। दीज ऑल आर टैक्सेबल। ये जितना भी मिलेगा टैक्सेबल होने की वजह से उसकी बेसिक सैलरी में ऐड होगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, वर्ड ही पार्टली, पार्टली मतलब कुछ पार्ट, उसमें आता है हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, हिल कंपेंसेटरी अलाउंस एंड हाई एटीट्यूड अलाउंस। और टैक्स फ्री मतलब ये कहीं ऐड नहीं होगा। फॉरेन अलाउंस, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अलाउंसेस टू यूएनओ एम्प्लॉयज। सो दीज आर द टैक्स फ्री अलाउंस एंड these three are the categories of allowances. Now I will explain you one by one. Taxable allowance. These allowances are fully taxable and included in the total income of the SSC. जितना भी उसको ये अलाउंस मिलेगा, ये पूरा का पूरा उसकी सैलरी में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मिस्टर एक्स की सैलरी, बेसिक सैलरी 1000 है और उसको 500 रुपीज रिसीव होता है टैक्सेबल अलाउंस, वेदर इट इज डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कुछ भी, कोई भी टैक्सेबल अलाउंस अगर उसको मिलता है तो उसकी ग्रॉस सैलरी होगी 1500, क्योंकि 500 जो पूरा का पूरा अलाउंस था वो उसकी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। These are the taxable allowance. Now, partly taxable allowance. These are partly tax free and partly taxable. अगर किसी को 500 रुपए का अलाउंस मिलता है और उसकी बेसिक सैलरी 1000 है, जैसे मिस्टर एक्स को 1000 सैलरी बेसिक सैलरी मिलती है और 500 उसको पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस मिलता है, तो इस 500 का कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट टैक्स फ्री होगा। जो पार्ट टैक्स फ्री होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले से ही फिक्स कर रखा है कि इतना पार्ट जो है वो टैक्स फ्री होगा, जो हमें याद रखना होगा। और these are the partly taxable allowances: house rent, children allowance, children hostel allowance, transport allowance, running allowance, hill compensatory allowance and high altitude allowance. So first of all, house rent allowance. हाउस रेंट अलाउंस क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है कि एक एम्प्लॉय है, मान लो उसकी जॉब लग जाती है अपने शहर से बाहर कहीं और उसको हाउस रेंट पे लेना होता है, मकान किराए पे लेना होता है, तो वो एम्प्लॉयर उसको रेंट के लिए अलाउंस दे सकता है, तो इट इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। अब इसकी जो लिमिट है एग्जेम्प्टेड की, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2A, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। अब जो आने वाले हैं 3 पॉइंट्स, उसमें से जो सबसे कम होगा उसको एग्जेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जो होगा बचेगा वो क्या होगा?
टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड, जो एक्चुअल में उसने रिसीव किया वो, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% in case of DCKM and 40% in case of other cities, and DCKM means दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अगर आपका हाउस यहाँ सिचुएटेड है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, तो देन थर्ड पॉइंट में हम 50% लेंगे, और इस चारों के अलावा और अगर कोई सिटी होती है तो हम 40% ऑफ सैलरी लेंगे। नाउ अब आप ये तो याद कर लोगे कि ये 3 पॉइंट है, लेकिन ये 50%, 40% और ये 10% ऑफ सैलरी किसका करना है? ये करना है आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज। जब हम इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में होंगे, बेसिक सैलरी होगी, डीए अगर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो, सेवा की शर्तों में शामिल है तो, जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर डीए ऐड करते हैं तो, जो कि क्वेश्चन में लिखा होता है, प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड बेसिस, इन तीन चीजों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% और 50% और 40% हमें करना होगा। अगर आपने सिर्फ बेसिक सैलरी का किया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 50% एंड 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, रिमेनिंग जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी आगे समझाएंगे। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलाउंस आपको एम्प्लॉयर दे सकता है, जिसमें इनकम टैक्स ने 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन उसको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि अगर 100 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा जितना भी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सेम, जैसे एजुकेशन में 100 था, हॉस्टल में 300 हो जाएगा, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने की जो भी एग्जाम होते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, और उसके लिए मैक्सिमम 1600 पर मंथ का हमें एग्जेम्पशन है। अगर इससे ज्यादा हमें मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। रनिंग अलाउंस, ऐसे स्टाफ जो रनिंग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स, बस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हैं, टीटीए लोग हैं, वो हैं, तो जो रनिंग अलाउंस उनको मिलता है वो 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। इससे ज्यादा अगर होगा तो वो टैक्सेबल होगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली होगा। नाउ टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड अलाउंस, कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो टैक्स फ्री है और एग्जेम्प्टेड है? तो इसका मतलब ये है कि ये ऐड कहीं नहीं होना है, ये कितने भी मिलते हैं उसकी बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा। तो टैक्स फ्री अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस और अलाउंसेस टू एम्प्लॉइज, दीज आर दी टैक्स फ्री अलाउंसेस। अगर जैसे बेसिक सैलरी 1000 है और ये 5000 मिल रहा है तो भी बेसिक सैलरी उसकी 1000 ही रहेगी, टैक्सेबल में ये ऐड नहीं होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट lecture going to explain you the perquisites and the fringe benefits. Hope you all understand the allowances and introduction of the salary. Thank you.